हरिओम। साधक का शरीर जब तक प्राकृतिक चीज़ों के अनुकूल नहीं होगा या प्रकृति के अनुकूल नहीं होगा, जब तक उसका ना शरीर सहज रूप से काम करता है, ना उसका ध्यान सहज रूप से काम करता है और ना उसकी कोई भी दिशा चेतना की ओर जाती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए आप कि जो पशु होता है, जितना वो मनुष्यों के संपर्क से दूर रहता है, वो उतना ज़्यादा स्वस्थ दिखाई देता है और वो उतना ज़्यादा चेतनावान दिखाई देता है। जैसे देखेंगे कि आप शहर में या गांव में घूमते हुए पशु को देखेंगे, जैसे गाय को देखेंगे, तो गाय आपको बहुत ज़्यादा आलस में और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति पे दिखेगी जो उसका सहज रूप नहीं है। और वहीं आप जंगल के किसी पशु को देखेंगे, जैसे जंगल की गाय को देख लेंगे, जैसे नील गाय को देखें या जंगल के हिरण को देखें, जो मनुष्यों के संपर्क से दूर है। जू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जंगल की बात कर रहा हूँ। तो उनमें आप चेतना की कमी नहीं देखेंगे, आप ऊर्जा की कमी नहीं देखेंगे और आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे या ऐसी कोई भी सिमिलरिटी नहीं देखेंगे जो शहर के पशु में और शहर के पशु से बिल्कुल भिन्न रहेंगे। बिल्कुल भी वो बिल्कुल उनकी चेतना और उनकी चमक और उनके भोजन करने का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो इससे साधकों को समझना चाहिए, मैं हमेशा से इस पे जोर देता हूँ कि शरीर प्रकृति के अनुकूल अगर चलता है तभी मनुष्य को चेतना मिलती है। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर में मन ज़्यादा बड़ा होता है, मन हमेशा आपको दिग्भ्रमित करता है। शरीर कहता है कि रहने दे, न मत कर ज़्यादा, खाना मत खा या ज़्यादा किसी कार्य को मत कर, लेकिन मन नहीं मानता कि नहीं ठीक है, चलो एक और खा लेते हैं या एक पीस मिठाई का ले लेते हैं, लेकिन शरीर उसके अनुकूल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ही होता है कि आपकी जो चेतना है वो सोते जाती है दिन प्रतिदिन। जब आप अप्राकृतिक रूप से अपने जीवन शैली को रखते हैं या अप्राकृतिक रूप से आप भोजन का चुनाव या चयन करते हैं, तो पशुओं को देख के हमें, जंगल के पशुओं को देख के हमें समझना चाहिए कि जो हिरन होगा वो कभी भी मांस नहीं खाएगा और जो शेर होगा वो कभी भी घास नहीं खाएगा। तो ये दोनों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। यही हम लोगों को ये समझना होगा कि मन के अनुकूल चलने वाला जो शरीर होता है वो चेतना से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। तो पहला जो काम मनुष्य को करना चाहिए वो प्राकृतिक जीवन में करना चाहिए। इसीलिए हर जगह ये बताया जाता है कि आपका जो शरीर है वो मांसाहार के लिए नहीं बना है, वो शाकाहार के लिए बना हुआ है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चुनाव हैं। राजस्व भोजन करने वाला व्यक्ति भी आपको चेतनाहीन ही दिखेगा। जिसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में, जैसे मैं पशुओं का उदाहरण दिया है, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिएगा, आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि जो मनुष्यों के साथ में रहने वाले जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं और जो जंगल में रहने वाले जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले तो प्राकृतिक रूप से अपने जीवन शैली को करिए और आपकी जितनी भी क्रियाएं हैं आपके शरीर की वो सहज होनी चाहिए। पहले दमन नहीं है, पहले किसी भी चीज़ को रोकना या दबाना नहीं है। पहले समझना है कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है,
मुझे कब सोना है, मुझे कब उठना है, और मुझे क्या क्या चीज़ें जो है परेशान करती हैं, या मेरा मन कहाँ कहाँ अपने आप को नहीं रोक पाता है। इन सारी चीज़ों को जब साधक समझने लगता है तो एक प्राकृतिक जीवन शैली के अंदर में वो प्रवेश करता है, और प्राकृतिक जीवन शैली से ही यात्रा शुरू होने लगती है चेतना की, जो एक शुद्ध चेतना होती है उसके बाद ही घटित होगी, क्योंकि जो शुद्ध चेतना है वो स्वस्थ शरीर में ही घटित होगी, ना कि रुग्ण शरीर में घटित होगी। अगर कोई व्यक्ति अपने आहार को रोक रहा है, ना कि अपने आहार को ठीक कर रहा है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। एक होता है आहार को रोक लीजिए, आपका शरीर डिमांड कर रहा है, जैसे वसा की डिमांड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट की डिमांड कर रहा है, प्रोटीन की डिमांड कर रहा है, आपने वो सब रोक दिया तो रुग्णता घटित होगी। आपने इसका चयन बड़ी समझ से अगर किया तब आपको समझ आने लगेगा कि मेरे जो शरीर की जितनी आवश्यकता थी वो मैंने प्राकृतिक रूप से पूरी की है। ये बहुत गहरा और बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सहज रूप से हम अपने शारीरिक क्रियाओं को अगर देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपको चयन करना होगा, अब वो चयन आपने कर लिया तो आपको ये भी समझ आना चाहिए कि वो जो चयन मैंने किया है वो ठीक था कि नहीं था। तो शौच जो त्याग होता है शरीर का, वो बहुत सहज रूप से और बहुत अच्छे ढंग से होने लग जाएगा अगर आपने प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया है। तो जो शौच है वो बहुत सहज रूप से होने लग जाएगा। उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने अप्राकृतिक रूप का आहार रखा है और अप्राकृतिक आपकी जीवन शैली है, आपको जो नहीं खाना चाहिए और आपका मन उसी चीज़ों को लेके गया और उन्हीं चीज़ों को आपको ग्रहण करवाया, तो जो त्याग होता है वो नहीं घटित होता है शरीर में। तो उससे फिर रुग्णता शुरू होती है, और रुग्णता आपकी चेतना में दिखती है, आपकी ऊर्जा में दिखती है। और शौच तो सबसे पहले ही खराब होता है, और उसके बाद में फिर आपकी सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। ऊर्जा छीन हो जाएगी, आपकी चेतना छीन हो जाएगी, आपकी सब चीज़ें छीन हो जाएगी। ज्ञान का भ्रम भी इसी जगह से पैदा होता है, या श्रेष्ठता का भाव भी इसी जगह से पैदा होता है। और जब तक आदमी चेतनाहीन रहता है, जब तक वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकता, ना समझ सकता है, ना अपना सकता है, और ना वो अपने वास्तविक रूप में आ सकता है। क्योंकि वास्तविक रूप आपको जो ईश्वर ने दिया है वो प्रकृति के अनुकूल जीने का दिया है, ना कि प्रकृति के भिन्न जाके जीने का दिया हुआ है। सबसे पहले इसको समझना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शरीर का दमन करना चेतना का विकास नहीं होता। चेतना का विकास होता है मन को समझाने में। अगर आपको मन कह रहा है कि ये कर लेना चाहिए, तो आपको चुनाव अपनी प्रकृति के अनुकूल करना होगा। खाने में, बैठने में, सोने में, सब चीज़ में अप्राकृतिक रूप से किया गया कार्य आपके, चाहे वो मन से हो रहा है, चाहे वो किसी से भी हो रहा है। वैसे मन ही सबसे बड़ा कारक होता है इसमें। तो मन से होने वाला जो होगा वो आपको हमेशा अंधकार में ही लेके जाएगा। और बार बार मेरा ये कहना इसीलिए बार बार कहना मेरा इसीलिए होता है इसमें, और जोर मैं इसीलिए देता हूँ कि मन को समझिए, और समझने के लिए अप्राकृतिक जीवन शैली को छोड़िए। और जिस दिन अप्राकृतिक जीवन शैली को मनुष्य छोड़ता है, उसके पहले शरीर का उदय होता है और फिर चेतना का विकास होता है।
और जैसे जैसे इसमें वो गहरा होते जाता है वैसे वैसे और इसको समझ आने लगती है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात और है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि अगर आप अप्राकृतिक रूप की जीवन शैली नहीं है आपकी और पूरी प्राकृतिक जीवन शैली है आपकी, और फिर भी अगर आपकी चेतना का उदय नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत है, तो आप सबसे पहले अपने सोच को देखेंगे कि आपने जो चीज़ खाई है वो पची है कि नहीं पची है, और आपके शरीर ने उसे त्याग किया है कि नहीं, मल के रास्ते में, मूत्र के रास्ते से, पूरा इसको बिल्कुल समझना होगा। और अगर ये इसमें अगर परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कैसा करना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, और इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मन के अनुकूल नहीं जीना है, प्रकृति के अनुकूल जीना है। मन के अनुकूल जीने वाला व्यक्ति चेतनाहीन रहता है, और प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जीवन शैली में जीने वाला जो व्यक्ति होता है वो चेतना के तरफ तत्पर होता है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।